हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये दोनों स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों चाहता है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों चाहता है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और जो भी छात्र चाहता है इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 70 डिग्री है तथा कोण बी ओ डी बराबर 40 है, तो कोण बीओई और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात करना है। ठीक है, हमें प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात करना है और कोण हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बीओई ज्ञात करना है। तो आइए अब हम यहाँ पे जो चित्र है उसके माध्यम से समझ लेते हैं। जो जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, हमें यहाँ दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं, उसे हम फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे दिया है, हमें दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर दिया है 70 डिग्री। ठीक है, और हमें साथ ही दिया है कोण बी ओ डी बराबर दिया है 40 डिग्री। ठीक है, और हमें जो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। कोण हमें ज्ञात करना है बी ओ ई ज्ञात करना है, और हमें क्या करना है साथ ही प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो यहां कह रहा है कि जो हमारी रेखा ए बी, जो रेखा ए बी और जो रेखा है हमारी सी डी बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है, तब हमें दिया है कोण ए ओ सी दिया है प्लस कोण बी ओ सी बराबर 70 डिग्री दिया है, और हमें यहां दिया है कोण बी ओ डी, यानी कोण बी ओ डी हमें दिया है कितना, बी ओ डी हमें दिया है 40 अंश। तो यहां से देखा जाए तो जो हमारा यहां जो है, अगर हमारी रेखा जैसे दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, तो हमारा जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। यानी कौन सा कोण बनता है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। जैसे कि हम देखा जाए तो लिखेंगे, इसलिए चित्र में क्या है, चित्र में दिया है, चित्र में जैसे कि हमें दिया है बीओडी दिया है और एओसी, यानी जैसे यहां से देखा जाए तो अगर रेखा हमारी समझे तो रेखा जैसे कि ए बी रेखा ए बी और रेखा सी डी बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है, तो हमारा क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। सॉरी, कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। कौन सा बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। हमें जो दिया है, जैसे कि हमें दिया है कोण बी ओ डी दिया है। ठीक है, कोण बी ओ डी दिया है कितना, बी ओ डी दिया 40 अंश। तो शीर्षाभिमुख कोण से हमारा कोण कौन सा बनेगा, सी ओ ए ओ सी भी 40 डिग्री होगा, यानी कोण जो ए ओ सी भी होगा वो 40 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे कोण बी ओ डी बराबर कोण क्या है, कोण ए ओ सी क्या है, बराबर है कोण ए ओ सी बराबर यानी 40 अंश है। जैसे कोण बी ओ डी हमें 40 दिया, तो हमारा जो ए ओ सी कोण होगा वो भी 40 होगा। अब यहाँ पे कारण लिख रहे हैं, कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ये जो हमारा बराबर आ रहा है बीओडी के बराबर एओसी कोण आ रहा है, वो किस कोण से आ रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से आ रहा है। कब होगा शीर्षाभिमुख कोण, यानी जो दो रेखाएं हो, हमारी दो रेखा ए बी रेखा और सी डी बिंदु ऊपर प्रक्षेप करती है, तो हमारे जो ये वाला कोण, आमने सामने वाला कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो यहाँ से मुझे ऐसा है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है उसे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिया है लिखेंगे
अब जो दिया है उसे लिख लेंगे। जो दिया है कितना दिया है हमें, कोण AOC प्लस कोण BO, क्या दिया है BOE, यहां पे दिया है BOE दिया है, ठीक है। कोण AOC प्लस कोण BOE दिया है कितना, BOE दिया है कितना 70 डिग्री दिया है, ठीक है। 70 डिग्री दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कोण BOE ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हमें जैसे कि BOD बराबर AOC कोण बराबर 40 दिया है, ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण से। तो इसकी जगह यानी क्या रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं। इसकी जगह रखेंगे 40, कोण AOC का मान रखेंगे 40 प्लस कोण BOE हमें ज्ञात करना है बराबर का 70 डिग्री है, ठीक। अब यहां से देखा जाए तो इसको पक्षांतर कर देंगे, 40 को पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। तो हमें कोण क्या निकालना है, BOE कोण निकालना है, बराबर निकालेंगे तो 70 माइनस का कर देंगे ना 30 माइनस का कर देंगे। अगर हम यहां से देखें, चित्र में देखें, अगर हम चित्र में देखें तो जैसे कि हमें दिया है कोण, क्या दिया है इसमें, दिया है कोण AOC दिया है कोण, और क्या दिया है BOC दिया है कितना 70। कोण AOC और BOC कितना दिया है 70 दिया है, पूरा कोण दिया है। तो ये वाला जो कोण होगा हमारा क्या होगा, कोण ये यहां से निकाल सकते हैं, यानी टोटल दिया है यहां से कोण AOC दिया कोण, और प्लस कोण BOC दिया है कितना 70 दिया है। कहने का मतलब ये है कि यहां से देख लिया जाए, यहां से ऐसे ही तो बन रहा है, यहां से देख ले, जैसे ये रेखा है, ठीक, ये रेखा है, ये AB है और AB रेखा है, ठीक है, और ये C है, ठीक, और हमारा जो है यहां से देखा जाए ये O है, ठीक। AOC बराबर दिया 40 डिग्री दिया, ठीक, और हमें निकालना है कौन सा निकालना है, हमें निकालना है कोण BOE निकालना है। क्या निकालना है, BOE, ये भी है, ठीक है, ये भी है, और ये E लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे E, यानी कहने का मतलब है AOC और कोण BOC बराबर 70 डिग्री दिया है। तो ये वाला घटाएंगे, 70 में से घटा देंगे तो यहाँ 30 रह जाएगा, तभी तो 70 बनेगा। तो यहाँ 70 बन जाएगा, तो यहाँ से चित्र के माध्यम से निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे तो कोण BOE बराबर निकालेंगे तो 70 में से 40 जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा। तो जो हमें ज्ञात करना था यहाँ पे लिख देंगे, बॉक्स में इसमें लिख देंगे, क्योंकि हमें ध्यान रहे कि हमें जो ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम आगे करेंगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। यहाँ देखेंगे तो जो रेखा है, चूंकि रेखा AB एक क्या है, AB एक रेखा है, क्या है, AB एक रेखा है, ठीक। लिखेंगे चूंकि AB एक रेखा है, AB रेखा है, यानी जो ये यहां से देखा जाए, यहां समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि AB क्या है, AB एक रेखा है, ठीक। इस AB रेखा पर कितने भी कोण बने, ये कोण 180 अंश का होता है, यहाँ पे कितने भी कोण बन जाए, कितनी भी रेखा यहां से खींच दे तो टोटल मान होगा, टोटल मान कितना होगा, इसका 180 अंश होगा। यानी AB क्या है, AB एक रेखा है, और AB रेखा पर कितने भी कोण बने उसका मान सबका जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये सरल रेखा AB क्या है, एक सरल रेखा है, और ये कोण कितना बनता है, ये कोण पूरा 180 अंश का बनता है। तो यहाँ पे कितने भी कोण बन जाए, कितनी भी रेखा खींच दी जाए, टोटल उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो लिखा है हमने, चूंकि AB क्या है, एक रेखा है, AB क्या है, एक रेखा है, तो यहाँ होगा, यहां से चित्र में देखा जाए तो कोण यहां देख लें, जैसे कि ये कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण EOB, यानी टोटल इनका योग कितना होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमने यहां से ये बना लिया, जैसे कि ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखा जाए तो ये सेम है। तो AB क्या है, एक रेखा है, ठीक है, इस पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होगा। तो कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण EOB करें चाहे BOE करें, इसका सबका योग कितना होगा, 180 अंश का होगा। कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे, यहां से लिखेंगे जो है कोण AOC प्लस कोण
COE प्लस कोण जो है BOE बराबर कितना बनेगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा। यानी जो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितने भी हो उनका योग होता है 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो AOC का मान दिया है कितना, AOC का मान दिया 40, तो यहां लिखेंगे 40 डिग्री प्लस कोण COE हमें क्या करना है, COE हमें ज्ञात करना है, COE ज्ञात करना है प्लस कोण B, यहां से देखा जाए तो BOE करना है, BOE आया 30, तो यहां लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे 30 डिग्री प्लस का लिखेंगे 180 अंश। ठीक, यहां इसको जोड़ लेंगे 70 हो जाएगा, तो कोण COE बराबर कितना है, प्लस का 70 हो जाएगा, 40 और 30 70 होता है, बराबर का 180 अंश हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो हमें निकालेंगे कोण COE निकालेंगे बराबर, तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 180 में 70 माइनस करेंगे तो जो कोण COE आएगा हमें वो कितना है, 110 अंश का आएगा। हमें COE कोण कितना प्राप्त हुआ, 110 अंश प्राप्त हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए क्या करेंगे, टोटल कोण में से क्या करेंगे, 180 अंश में से घटा देंगे, कितना 110, तो हम निकालेंगे क्या, प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है कोण COE ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हमें पूछ रहा है यहाँ पे, कोण COE ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां से ज्ञात करें COE, तो हम क्या करें, टोटल वो होता है कोण, वो कितना होगा 360 का, 360 में से 110 अंश को माइनस कर देना। यहां से देखा जाए तो जो यहां से ये और ये, ठीक है, ये पूरा ये घूम जाएगा, तो ये पूरा कोण कितना होगा, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। तो हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, 360 में से हमें क्या घटाना होगा, हमें घटाना होगा 110 अंश घटाना होगा, तो यहां से घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 6 में से 1 या 5 बचा और 3 में से 1 या 2 बचा। ठीक है, 250, तो हमारा जो प्रतिवर्ती कोण होगा COE होगा वो कितना आ गया, 250 आ गया। तो मुझे आशा है कि यहाँ से हमने जो कोण ज्ञात किए वो आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। यहाँ से जो हमारा सवाल था पहला, उसको हमने सॉल्व किया, 6.1 का एक्सरसाइज का पहला सवाल तो था, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। मुझे आशा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो है एक, यानी मान लो कि AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद करती है, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से हमारा शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने का कोण कितना होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। जबकि यहाँ पे हमें BOD बराबर दिया है कितना, ये वाला कोण BOD बराबर दिया 40, तो ये भी 40 होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण से 40 होता है। तो हमने यहाँ से हल किया था ये। ठीक है, और हमें दिया था, हमने क्या किया, हमें जो दिया था, यानी हमने जो दिया था कितना, कोण AOC प्लस कोण BOC दिया था, तो इसकी जगह हमने जो यहाँ AOC की जगह AOC का मान ज्ञात कर लिया, रख दिया। तो हमने यहाँ से क्या ज्ञात किया, हमने यहाँ से BOC ज्ञात कर लिया। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन संख्या 2 के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें ऐसे ही। और हम इस चैनल पर जो है, जब तक बच्चे समझ में नहीं आती तब तक हम समझाते हैं, बहुत डीपली समझाते हैं, इसीलिए हमारी थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है। तो आप वीडियो को स्किप करके न जाया करें। अगर आप स्किप करके चले जाओगे, छोड़ दोगे वीडियो, तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर सवाल समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे तो सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो वीडियो को स्किप करके न जाया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो, एक बार समझ में आ गया तो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन संख्या 2 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।